हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे 18 जुलाई की शिफ्ट 3 के मैथ्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग ए वॉच एट 2000 शॉपकीपर लूजेस 20%। हाउ मच वुड ही गेन बाय और लूज बाय सेलिंग इट 3000। यानी 20% लॉस पे 2000 का सेल करता है। यानी 20% लॉस का मतलब कितना हो गया? अब कितना बच गया? पहले 5 था तो अब 4 रह गया, तो 4/5 है। 4/5 की वैल्यू कितनी है? 2000। ठीक है, तो पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 2500। यानी कॉस्ट प्राइस उसकी 2500 है। 2500 पे 3000 बेचेगा तो कितने का फ़ायदा हो गया? 500 का फ़ायदा 2500 पे 1/5। 1/5 का मतलब 20% का गेन। तो फर्स्ट के अंदर आ गया ऑप्शन नंबर 3, 20% का गेन। सेकंड है, ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 दिन। ठीक है, A works only for first 2 days and last 2 days. The rest of the work is done by B and the work is completed in 20 days. पूरा ऐसे. In how many days A and B together can finish the work? A की एफिशिएंसी अगर मैं 1 मान लूँ तो टोटल वर्क कितना हो गया? 15 यूनिट। ए ने कितने दिन काम किया? फर्स्ट 2 डेज और लास्ट 2 डेज, यानी 4 यूनिट काम किया ए और बी ने। तो 4 दिन काम किया। एक की एफिशिएंसी तो कितना काम किया? 4 यूनिट। अब काम कितना बच गया? 11 यूनिट। टोटल काम कितने दिन में हुआ है? 20 दिन में। इसमें से 20 में से 4 गए तो 16 बच गए। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई बी की? 11 यूनिट काम को 16 दिन में। यानी ए की एफिशिएंसी मैंने 1 ली थी, बी की एफिशिएंसी आ गई 11/16। अब दोनों अगर मिल जाते हैं तो 1 + 11/16 कितना हो गया? 27/16। और टोटल वर्क कितना है अपना? 15। तो 15 × 27/16, ये कितना आ गया? 3 से काटा तो 5 और ये 9, 16 पंजे 80/9। यह हो गई। दोनों इतने दिन में काम ख़त्म करेंगे। 2 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, मार्क प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन इज़ 4200। द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 5%। इफ़ इज़ प्रॉफिट इज़ 14% देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी 95/100 ऑफ 4200, ये कितना है? सेलिंग प्राइस है। ये कितना है? अगर हम इसको देखें तो ये 19/20 है। इसको काट दिया तो 210/19 हो गया। 210/19 ये इसका सेलिंग प्राइस है। और ये है 14% प्रॉफिट पे, और ये सेलिंग प्राइस है। 14% प्रॉफिट का मतलब हो गया 114/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अब कितने से कटेगा? ये 19, ये 6 से कट गया। ठीक है, और फिर ये कट गया 36, 18, और कितना है फिर से? 3 0, 6 पंजे 30, 35। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3500। थर्ड में आ गया ऑप्शन नंबर 3। फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 888 सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 35। 35 से डिविजिबल का मतलब कितना होता है? 7 से और 5 से। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए या तो लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा। तो इसमें देखो, 1 ऐड होने पे 9 आएगा, 0 ऐड होने पे 8 आएगा, 3 ऐड होने पे 1 आएगा, और 22 ऐड होने पे 0 आएगा। ठीक है, तो 22 ऐड हो जाएगा इसमें, लास्ट में 0 आ जाएगा, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 5 है, कॉनिकल टेंट विथ रेडियस 6 है, हाइट 8 है। 6, 8 तो L कितना हो जाएगा? 10। हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक द कॉनिकल टेंट? πRL लगेगा। ठीक है, πRL में 3.14, रेडियस 6 है, L 10 है। 3.14 × 60, यानी 31.4 को 6 से गुना करो। 6 को एकम 6 चौका 24, 6 एकम 6, 7 8, 36 18, 188। 188 कौन से में है? फर्स्ट ऑप्शन में। फिफ्थ में आ गया ऑप्शन नंबर 1। आगे है, ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट। ए और बी इक्वली एफिशिएंट है, और ईच इंडिविजुअल कुड कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी में 1 मान लूँ तो 30 यूनिट वर्क है हमारे पास। ठीक है, दोनों मिलके करेंगे तो 15 दिन में कर देंगे। लेकिन अभी आगे है, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन दिस पीस बट ए टुक a day off after every 4 days while B took a day off after 5 days।
यानी एक 4 दिन पे छुट्टी करता है तो एक की छुट्टियाँ कौन कौन से दिन हैं, चौथे, 8वें, 12वें, 16वें, 20वें और 24वें दिन। बी की छुट्टी कौन कौन से दिन है, 5वें, 10वें, 15वें, 20वें, 25वें और 30वें दिन। 20वें दिन तो एक भी यूनिट काम नहीं होगा क्योंकि दोनों छुट्टी पे है। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, ऐसे दिन गिन लो जिनमें दोनों काम कर रहे हैं। तो वो हो गया 1, 2, 3, 6, है ना, 7, 9, 11, 13, 14, 17। 17 तक 10 दिन हो गए। ठीक है, तो 10 गुणा 2, 20 यूनिट काम तो वो 17 तारीख तक कर लेगा। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यूनिट, यानी 27 यूनिट काम हो जाएगा। इसका मतलब 17 तारीख तक नहीं, उसको काम करना पड़ेगा एक और दिन। अब उसने अगर 18 तारीख को काम किया तो कितने यूनिट काम और हो जाएगा, 2 यूनिट, 29। और फिर उसके बाद में 19 तारीख को 1 यूनिट और काम हो जाएगा, तो काम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, यानी 19 तारीख नहीं, 19 दिनों पे, मैं तारीख नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ 19 दिन हो गए। तो 1 तारीख से 19 दिन कितने होंगे, एक को मिला के 18 अगस्त को। यहाँ पे कैच है, 19 दिन लगेंगे उसको, और 19 दिन जो है वो 1 तारीख को मिला के 18 तारीख को होते हैं, 19 तारीख को नहीं होते हैं। ठीक है, यही तो 6 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 85% ऑफ द टोटल पीपल कास्ट देयर वोट। 100 में से 85 लोगों ने वोट कास्ट किया, 10% इनवैलिड हो गए, तो 9/10 गुणा 85 हो गया। ठीक है, 3000 लोग थे, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 100 की वैल्यू 3000, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 लाख बटे 100 करेंगे तो ये 3000 ही आ जाएगा। ठीक है, ये है टोटल वैलिड वोट्स। और धर्म को कितने मिले, 1,37,700 ऑफ वैलिड वोट्स। तो परसेंटेज पूछी है, तो 1,37,700 बटे ये टोटल वैलिड वोट्स, 9/10 गुणा 85 गुणा 3000। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इस 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। अगर 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 तीस 27, 153 आ गया। 153/85 कितने होते हैं, ये 9 बार और ये 5 बार, और यहाँ 3 है तो 3 से 3, 3/5 आ गया। 3/5 मतलब 60% होता है। 7 में आ गया ऑप्शन नंबर 2। आगे है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 2017 और 18। 17-18 में 20 और 20 है तो 20 ही रहेगी एवरेज। और वाई का 19 और 20 में, 19 और 20 में 30 और 20 52, 52 का मतलब 26, तो 26 माइनस 20 6 हो गया, 6000 पैकेट हो गए। 8 में ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अगर ये कंडीशन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली a = b = c = 1 रखने पे ये 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब 11 + 13 + 17 बटे 17 + 9 + 15, ये 41/41 1 आ गया। 9th में आ गया ऑप्शन नंबर 4। 10th है, हाउ मेनी ईयर्स विल 9500 से 11780 हो गया, 8% एनम पे, तो कितना इंटरेस्ट बना, 1780 में 500 जोड़ दो, 2280, 2280 का इंटरेस्ट हो गया 9500 पे, 8% पे तो टाइम निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 95 है। इसका मतलब ये 19 से जाएगा, 5/19 से कम 19, 19 दूना 38। ठीक है, ये 8 है तो ये 15 से जाएगा, और ये 3 साल हो गया। टाइम की वैल्यू 3 साल आ गई। 10th में आ गया ऑप्शन नंबर 2, 3 साल। अगला है, ट्रेन ट्रैवलिंग एट 70 km/h क्रॉसेस अनदर ट्रेन इन सेम डायरेक्शन विद 34, 70 - 34 रिलेटिव स्पीड 36 मीटर पर सेकंड में करेंगे तो आ गई 10 मीटर पर सेकंड।
25 सेकंड में क्रॉस करता है तो 250 मीटर हो गई कंबाइंड लेंथ। 11 में आ गया ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। ठीक है, ये देखो ए बी सी है, ये डी और ई पॉइंट्स है। ए डी और डी बी का रेशियो है 7:9। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल को जोड़ दिया इसने, इन दोनों लाइंस को, और एफ है। तो डी ई एफ और बी सी एफ के एरिया का रेशियो पूछा है। हमें ये पता है ये 7/9 है ना, ये वाला। तो ये ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 9 + 7 16। तो डी ई और बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 7/16। अब एक ये ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, दोनों की जब साइड का रेशियो 7:16 है तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 49:256। 12 में आ गया ऑप्शन 4। ठीक है, ये मत कर देना क्योंकि ये रेशियो ए बी और डी बी का दिया हुआ है, ए डी और डी बी का। ठीक है, तो यहाँ 9, तो बी सी का रेशियो लाने के लिए ए डी प्लस डी बी करना पड़ेगा, 9 + 7 करना पड़ेगा। तो 12 में आ गया ऑप्शन नंबर 4। 13वां क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या है, ये पहले भी शिफ्ट में आ चुका है, मैं करवा चुका हूँ। ये ऐसे ही आएगा x - 1/x। तो यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 23। x4 + 1/x4 की वैल्यू कितनी आ गई, 23 का स्क्वायर 529 - 2 527। और x - 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर 25 - 4 का √21। ये आ गया अपना 527 × 23 × 5 × √21। यह आ जाएगा 527 × 7 5 × 15 115 √21। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 60 5 √21 आ जाएगा। 13 में आ गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज़ मोर देन 64। ठीक है, तो राघव के अकॉर्डिंग 64 से ज़्यादा है, 74 से कम है। अगला स्टेटमेंट है 60 से ज़्यादा है, 69 से कम है। अगला स्टेटमेंट है कैन नॉट बी मोर देन 68, यानी 68 है या 68 से कम है। फादर कहते हैं 67 है या 67 से कम है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो गई, 65 हो सकता है, 66 हो सकता है और 67 हो सकता है। इनका एवरेज पूछा है तो 66 आ जाएगा। 15 में आ गया ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन है इफ़ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 है, ये बाइसेक्टर है। तो वाई क्यू और क्यू जेड की वैल्यू पूछिए तो बाइसेक्टर में यही हो जाता है रेशियो जो एक्स वाई और वाई एक्स जेड का है। तो रेशियो 4:5 ही हो गया। 16 में आ गया ऑप्शन नंबर 4। 17 है ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 दिन। ए बी 10 दिन में, बी सी 12 दिन में, सी ए जो है वो 6 दिन में। 60 है तो 6 5 और 10, तीनों ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया, 21/2। बी सी का कितना है 12, तो ए का कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 5, एफिशिएंसी 5। ए की एफिशिएंसी आ गई 11/2 अकेले की। तो ए को कितना टाइम लगेगा, 60/11/2 यानी 120/11। 17 में आ गया ऑप्शन नंबर 4। अगला है ये, तो ये होता है 5⁻3, तो ये दोनों हो जाएंगे 5⁻4। 5⁻4 / 5⁻4 ये 1 हो जाएगा, यहाँ तो 1 आ गया। 25 और 12 कितना होता है, 300। 300 / 30 कितना होगा, 10। 25 + 10 कितना हो गया, ये 35। ठीक है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट है तो 35 - 1 34, तो 51/34 आ गया, 3/2 आ गया। 18 में आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, साइन एक्स और ये कॉस एक्स है, तो इस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 5y + 25 ये हो जाएगा अपना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x - 25 विल बी इक्वल टू 90 - 5y - 25। तो 5 × x + y की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो x + y की वैल्यू कितनी होगी, 18। 19 में आ गया ऑप्शन नंबर 3। 20 है ओवरऑल परसेंटेज निकालो हितांश की, तो हितांश के मार्क्स जोड़ दो और टोटल में से डिवाइड कर दो।
आ जाएगा आंसर 20 का ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, इसमें अगर यहाँ साइंस में 150 है तो इसका आंसर 60% के आसपास आ रहा है, और अगर साइंस में 100 ले लें हम तो आंसर 66 आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये किसी रॉन्ग क्वेश्चन में हो। 21 है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स a माइनस बी का स्क्वायर 324 है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 18, दोनों का प्रोडक्ट है 144। ठीक है, तो देखते ही नंबर्स को हमें पता चल गया कि a की वैल्यू 24 है और b की वैल्यू 6 है। 24 माइनस 6 18 और 24 गुणा 6 144। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू है, a माइनस बी की वैल्यू 18 है और a प्लस बी की वैल्यू है 30, 540 हो गया। 21 में आ गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये डेटा सेट ऐसा है, इसमें देखते ही पता चल गया कि 24 और 6 है नंबर्स। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो डिवाइड का कोई चक्कर नहीं है, ऑप्शन मैच होने का कोई चक्कर नहीं है, तो थीटा को डायरेक्ट 0 ले लो अपने। तो ये 0 ये 1 12, ये 0 ये 1 18 और ये 0 18 प्लस 12 30, 22 में आ गया ऑप्शन नंबर 3। 23 है, इफ़ कॉस्ट ऑफ 120 मीटर क्लॉथ इज़ 9600, यानी 1 मीटर की वैल्यू आ गई 80, तो 147 की कितनी आ जाएगी, 7 चौक 28, नहीं सॉरी 8 7 56, 8 चौक 32 और 5 37, 760 लास्ट में आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 23 का ऑप्शन नंबर 3। 24 है, 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई और जेड दौड़ रहे हैं, तो 1500 मीटर जब ये दौड़ता है तो वाई कितना दौड़ता है, 100 मीटर से हटाता है तो 1400 मीटर, और जब एक्स 1500 दौड़ता है तो जेड कितना दौड़ पाता है, 240 माइनस कर दो तो 1300 1260। ठीक है, तो यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जब 150 दौड़ता है तो ये 140, और जब ये 150 दौड़ता है तो ये दौड़ता है 126। तो वाई जेड को कितने में रहेगा। ठीक है, तो वाई जेड का कितना आ गया हमारे पास फ़िलहाल, जब वाई 140 दौड़ता है तो जेड 126 दौड़ता है, लेकिन वाई को दौड़ना कितना है 1500, यानी 150, हमने 10 से सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो जब ये 150 दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा, 126 बटे 140 गुणा 150। ठीक है, क्योंकि इसको 150 बनाने के लिए क्या किया हमने, इसमें 150 गुणा किया और 140 से भाग दे दिया, तो इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ऐसा किया हमने, तो ये कितना है 14 से कितने 9 बार कटेगा, और 15 9 35 135। ठीक है, तो जब वाई 1500 दौड़ता है तो ये दौड़ता है 1350, यानी कितने से हरा दिया इसने 150 से, तो 24 में आ गया ऑप्शन नंबर 2। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये ठीक है बिल्कुल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस आएगा, तो 25 में आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो इसी के साथ अपना 18 जुलाई की शिफ्ट जो 3 है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच।